हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। आप सभी का हमारे बेली फैट एंड हिप फैट रिड्यूस करने वाले आसनास के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। देखो, जैसे हमने पार्ट 1, 2 देखा था, अभी पार्ट 3 में हम बैक के ऊपर सोने वाले एक्सरसाइजेस देखने वाले। ये पार्ट मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि ये सो के बैक के ऊपर सो के करने वाले एक्सरसाइजेस है। तो इस थर्ड पार्ट में क्या होता है, हमारी रिस्क बहुत ही कम हो जाती है इंजरी की। जैसे कि किसी को नी पेन है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, उनको कैसे स्टैंडिंग में फॉरवर्ड बेंड नहीं होता है, बैठ के भी फॉरवर्ड बेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक पेन अगर है, सर्वाइकल की इशू है, उनको भी कोई पोस्चर्स अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं। पर बैक के ऊपर सोने के बाद हमारे ये तीनों हिस्से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस किसी भी तरह का दर्द है हमें, नी जैसे मैंने अभी बताया, नी, लोअर बैक, अपर बैक, सर्वाइकल में, फिर भी हम ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते, इसलिए मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तो चलो फिर देखेंगे हम पार्ट 3 वाले एक्सरसाइजेस। उसके लिए बैक के ऊपर हमें सोना है। तो किस तरह से सोना है, दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक एल्बो टिकाएंगे पहले, फिर दूसरा एल्बो टिकाएंगे, फिर आराम से एक साइड में टर्न होके फिर सोना है। इस तरह से आराम से हमारे वर्टिब्रा को 1 बाय 1 रिलैक्स करना है। और सबसे पहले हमें फुल बॉडी स्ट्रेच कर लेनी है और उसके बाद ये सभी आसनास या एक्सरसाइजेस करने हैं। तो इसके लिए स्ट्रेचिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पाम को ट्विस्ट करेंगे और ये दोनों हाथ हम हेड के ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से बढ़िया तरह से हाथों से अपर बॉडी खींच के रखेंगे। अभी हमें पैरों से लोअर बॉडी खींचनी है। तो किस तरह से वो खींचेंगे, जब मैं बोलूंगी टोज डाउन स्ट्रेच, तब हमारे टोज जमीन की तरफ जाएंगे, हम पैरों को स्ट्रेच करेंगे। फिर जब मैं बोलूंगी हिल्स डाउन स्ट्रेच, तब अपने हिल्स को जमीन की तरफ स्ट्रेच करना है और अपने टोज को अपनी तरफ खींचना है। अपने हाथ ऊपर हमने खींच के रखे हुए हैं और इसके साथ भी पैरों से लोअर बॉडी हम खींच रहे हैं। चलो 3 राउंड्स करेंगे। Toes down, stretch. Heels down, stretch. Toes down, stretch. Heels down, stretch. Toes down, stretch. Heels down, stretch. Toes down, stretch and hold. Stretch, 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 stretch and relax. दोनों हाथ नीचे and relax. बढ़िया तरह से हमने पैरों की उंगलियों से लेके अपने हाथों की उंगलियों तक सभी मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश की है। ये स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, आगे वाले जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो करते वक्त हमें क्रैम्प ना आए, इस तरह इसलिए हमने प्रिपरेशन किया है। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइक्लिंग करना है, दोनों पैर एक साथ। अगर किसी को लोअर बैक पेन है वो क्या करेंगे, सिंगल लेग साइक्लिंग करेंगे। तब अपना एक पैर इस तरह से मोड़ के रखेंगे, एक पैर फोल्ड करके रखना है जिनको लोअर बैक पेन है उनके लिए, और एक पैर के साथ उनको साइक्लिंग करनी है। साइक्लिंग करते वक्त उन्हें क्या करना है, 90 डिग्री को पैर सीधा लेके आना है, फिर सांस भरते हुए पैर नीचे जमीन की तरफ लेके जाना है, पर जमीन से टच नहीं करना है, और सांस छोड़ते हुए फोल्ड करके अपने पेट के ऊपर लेके आएंगे। इस तरह से जिनको लोअर बैक पेन है वो इस तरह से करेंगे, और जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं है वो क्या करेंगे, दोनों पैर एक साथ लेंगे, देखो इस तरह से। फिर उनको सांस भरते हुए दोनों पैर नीचे लेके जाने हैं जमीन की तरफ, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर फोल्ड करके अपने पेट की तरफ दबाना है। यही एक्शन हम रिपीट करेंगे। इनिशियली हमें हाफ मिनट के लिए ही करना है, फिर धीरे धीरे हमें टाइमर बढ़ाना है। देखो इस तरह से साइक्लिंग करनी है 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड हो गए, और ये करते वक्त अगर आपके नेक के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे नेक कुछ अनईजी लग रहा है, मेरे नेक के नीचे, नेक के यहाँ पे, तो आपको छोटा सा चपटा पिलो ले लेना है, या अपने योगा मैट को ही थोड़ा सा फोल्ड करके अपने हेड के नीचे, नेक के नीचे इस तरह से ले लेना है। चलो, तो ये हो गई साइक्लिंग फ्रंट साइड से। तो अभी हमें बैक साइड से यानी कि रिवर्स साइक्लिंग करनी है। तब हम क्या करेंगे, जमीन से थोड़े पैर ऊपर उठाएंगे और सांस भरते हुए पैरों को ऊपर लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट के ऊपर दबाव देंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। बढ़िया तरह से सीधा करेंगे, फिर फोल्ड,
अनफोल्ड, लगातार फॉर हाफ मिनट कंटिन्यू करते रहेंगे। अपने हाथ आपके हिप के साइड में चलेंगे, शोल्डर लेवल पे चलेंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। ठीक है, रिलैक्स। साइकिलिंग हमने कर ली है और हर एक एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 10 to 15 सेकेंड रेस्ट लेनी है, रिकवर करना है, हमारे बॉडी को, एनर्जी को रिकवर करेंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसको बोलते हैं लेग रेज। तो लेग रेज में हमें क्या करना है, 10 डिग्री तक पैरों को उठाना है। मीन्स कितना, एकदम हल्का सा जमीन से ऊपर हम दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरह से। ये करते वक्त भी आपको लगता है कि मेरे नेक के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो सेम आप छोटा सा पिलो रख लो या ब्लैंकेट का रोल करके अपने नेक के यहाँ पे रख लो। जिनको लोअर बैक पेन है वो एक पैर के साथ ही करेंगे 10 डिग्री। जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो इस तरह से करेंगे 10 डिग्री। कितने समय तक होल्ड करना है हमें, 30 सेकेंड, हाफ मिनट ओनली। हाफ मिनट 10 डिग्री में कर लिया, टेक अ रेस्ट। नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, 30 डिग्री में लेग रेस करना है। तो आप बोलोगे आप तो डिग्रीज बता रहे हो, डिग्रीज कैसे काउंट करें, कैसे समझिए डिग्री। तो बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है। हमें क्या करना है, अपना एक पैर उठाना है अपने, अगर मैंने अभी देखो लेफ्ट लेग उठाया है, मेरा लेफ्ट हील में रखूंगी राइट टोज के ऊपर। तो जितना ऊपर मेरा पैर आया है उतना हो गया 30 डिग्री, उतना ही दूसरा पैर उठाना है। ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री में लेग रेस करेंगे हम 30 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद हम 60 डिग्री में आ जाएंगे। 60 डिग्री लेग रेस फॉर अगेन 30 सेकेंड। देन विल गो फॉर 90 डिग्री लेग रेस अगेन फॉर 90 डिग्री लेग रेस हाफ मिनट के लिए। 10, 30, 60 एंड 90 डिग्री। रुक रुक के हमें करना है, हाफ मिनट हर एक एंगल में हमें रुकना है। ठीक है, 90 डिग्री लेग रेस हो गए। अगेन रेस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में लेग रेस हमने करके रखे हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, एक पैर हमारा 90 डिग्री में रहेगा, दूसरा पैर हमारा 10 डिग्री में जाएगा। ये देखो ये हो गई 10 डिग्री। फिर जो 10 डिग्री में था उसको 90 में लेके आएंगे, एक को पहले वाले को 10 में। लगातार अल्टरनेटली हम ऊपर नीचे करेंगे। हाफ मिनट कर लिया, टेक रेस्ट। आपको फील होगा आपके पेट के ऊपर काम हो रहा है, आपके कोर के ऊपर काम हो रहा है। और एक ध्यान देने वाली बात, जब हम अपने कोर के ऊपर, पेट के ऊपर काम करते हैं तब हमारा लोअर बैक जमीन से टच होना जरूरी है, फ्लोर से वो टच होना है। तो आप कैसे समझेंगे, जब कभी हम लेग रेज करेंगे तब आपको चेक करना है, अपना हाथ कमर के नीचे डाल के देखना है, अपना हाथ जाना नहीं चाहिए। अगर आपका कर्व हो रहा है इस तरह से, अपना हाथ जा रहा है तो आपके पेट के ऊपर काम नहीं होने वाला। तो ध्यान देने वाली बात है, अपना कमर, अपना लोअर बैक फ्लैट होनी है, टेलबोन को प्रेस करना है अच्छी तरह से और कोर को एंगेज रखना है, तभी अपने पेट के ऊपर काम होने वाला है। चलो अल्टरनेटली लेग को हमने अप एंड डाउन किया है। अभी हमें रोटेशंस करने हैं 90 डिग्री से 10 डिग्री तक। तो रोटेशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट की तरफ दोनों पैरों को एक साथ लेके जा रही हूँ, फिर जमीन की तरफ सीधा करके 10 डिग्री में, फिर राइट की तरफ। इस तरह से मैं रोटेट करूंगी क्लॉकवाइज हाफ मिनट, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर हाफ मिनट। लगातार करेंगे। नेक सेंटर में रहेगा। अपने हाथ चाहिए तो आपके हिप के साइड में, या आपको वो भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह से कमर के नीचे भी अपने हाथ रख सकते हो और अच्छी तरह से अपने कमर को नीचे अपने हाथों के ऊपर दबाते हुए भी ये एक्शन कर सकते हो। हाफ मिनट क्लॉकवाइज, हाफ मिनट एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। तो हमने लेग रेजेस किए, उसमें रोटेशन किए, अल्टरनेटली पैरों को हमने अप एंड डाउन किया। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं सीजर्स। नाम से ही पता चल रहा है, सीजर्स, कैंची। इस कैंची की सहायता से हम अपने पेट के फैट को कट करने वाले हैं, कट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सिंपल सीजर हम करने वाले हैं। सिंपल सीजर में हमें क्या करना है,
दोनों हाथ हिप के साइड में। हमें सिंपली एक पैर के ऊपर दूसरा पैर लेके जाने की कोशिश करनी है। इस तरह से लेके जाएंगे और उसी तरह से वापस लेके आएंगे। जब वापस लेके आएंगे तब जमीन से पैर टच नहीं करना है। हमें रिपीटेशंस करने हैं। हाफ मिनट के लिए लगाएंगे। हाफ मिनट आपको इजी लग रहा है तो आप 40 सेकेंड लगाइए, 60 सेकेंड लगाइए, 1 मिनट का लगाइए। जैसी आपकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ है आपके कोर में, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। चलो शुरुआत हम हाफ मिनट से करके देखेंगे। तो कैसे करना है? सीजर टाइप 1। राइट लेग मैंने लेफ्ट टोज के ऊपर रखा है, फिर मैं अपना लेफ्ट लेग उठाऊंगी, राइट टोज के ऊपर रखूंगी। राइट हील ऑन योर लेफ्ट टोज, लेफ्ट हील ऑन योर राइट टोज। इस तरह से लगातार करते जाएंगे, ऊपर जाएंगे जितना आप जा सकते हो उतना, फिर उसी तरह से उसी डिस्टेंस के साथ नीचे आएंगे। ये सभी एक्सरसाइज करते वक्त नीज को सीधा रखना जरूरी है। देखो मैं नीचे जा रही हूँ पर जमीन से टच नहीं करूंगी, मेरा पैर रेस्ट नहीं लूंगी जब तक मेरा टाइमर खत्म नहीं होता है तब तक। पर आपको बहुत ही अनईजी लगेगा, उस वक्त आपको रेस्ट लेना है, स्टॉप करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, हाफ मिनट के लिए सिंपल सीजर हमने किए हैं। टेक अ रेस्ट 10 to 15 सेकेंड। नेक्स्ट विल गो फॉर सेकेंड टाइप ऑफ सीजर्स। सेकेंड टाइप के सीजर्स में हम क्या करेंगे? हम अपने एक पैर को उठाएंगे, राइट पैर को मैंने उठाया है, लेफ्ट की तरफ में लेके जाऊंगी, फिर लेफ्ट पैर को उठाऊंगी, राइट की तरफ लेके जाऊंगी। स्विंग करते, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। इस तरह से मैं लगातार ऊपर करते जाऊंगी, फिर नीचे करके लेके आऊंगी स्विंग करते हुए। ये है सीजर टाइप 2। हाफ मिनट का टाइमर आप लगाइए, कंटिन्यू करिए। इजी लग रहा है तो टाइमर बढ़ा दीजिए। लगातार स्विंग करते हुए ऊपर और नीचे, जमीन को टच नहीं करेंगे। एंड रिलैक्स, टेक अ रेस्ट, नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे? रेस्ट लेने के बाद सिंपल बोट पोस्चर करेंगे। बोट पोस्चर बहुत ही इफेक्टिव है हमारे बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। तो बोट पोस्चर में हमें क्या करना है? देखो, जिनको इमीडिएटली नहीं आता है, पूरा बोट पोस्चर नहीं आता है, वो एक एक पैर के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? दोनों पैरों को मैंने इस तरह से फोल्ड रखा हुआ है, एक पैर में सीधा करूंगी, अपनी अपर बॉडी उठा के इस तरह से लेके आऊंगी, मेंटेन करने की कोशिश करूंगी। इतना मेंटेन करने की कोशिश करो, इजी हो गया। फिर दूसरा पैर भी सीधा करने की कोशिश करेंगे। अपने कंधों को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट को ऊपर लेके आएंगे और अपना हेड और टोज एक लाइन में आ जाए, इतना ऊपर हमें आना है और मेंटेन करनी है पोजीशन। इनिशियली आपको आदत नहीं है, तब आपके पैर सीधे नहीं रहेंगे, तो आपको एक एक पैर के साथ कोशिश करनी है। तो बोट पोस्चर भी हाफ मिनट के लिए हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे उसका भी हम टाइमर बढ़ाने वाले हैं। या रिलैक्स। लास्ट 2 एक्सरसाइज बचे हुए हैं। बैक के ऊपर सोने के बाद जितने भी एक्सरसाइज करने को बोले ना, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। चलो, इसलिए मैंने पार्ट 3 में ज़्यादा एक्सरसाइजेस डाले हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में अपने पैरों को मैक्सिमम खोलना है। जितना कंफर्टेबल है उतना डिस्टेंस ले लेना है। ये देखो, मेरे पैर नज़दीक है, अभी मैंने अपने पैरों को फैलाया है जितना पॉसिबल है उतना। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखा है। अभी हम करने वाले हैं टिप टू टोस टू टिप टच। तो किस तरह से करेंगे? सांस में भर रही हूँ अंदर और सांस छोड़ते हुए मैंने अपना लेफ्ट लेग उठाया है, राइट हैंड की तरफ में लेके आ रही हूँ और नेक मेरा अपोजिट जा रहा है। यही एक्शन फिर मैं दूसरे पैर के साथ करूँगी। लगातार करेंगे हम 1 मिनट के लिए। देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस लेके आपको करके देखना है, पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पैरों में लेने के बाद कंफर्टेबल नहीं है तो आपको डिस्टेंस थोड़ा कम कर लेना है। थोड़ा सा और एंगल चेंज करके मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। तो मैंने एंगल चेंज कर लिया है। ये मैंने लिया है मैक्सिमम डिस्टेंस। मेरे दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे हैं। सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स राइट, नेक टुवर्ड्स लेफ्ट। चेंज योर लेग, राइट लेग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, नेक टुवर्ड्स राइट। रिपीट करेंगे यही एक्शन 1 मिनट के लिए। चेक करना है डिस्टेंस कंफर्टेबल नहीं है
तो डिस्टेंस हमें कम करना है, यही लगातार हम करते रहेंगे। शुरुआत में आपके पैर आपके हाथ की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपके पैर यहीं पे रुक गए होंगे, चलेगा। धीरे धीरे आपके पैर भी आपके हाथ की तरफ चले जाएंगे। तो फिर 1 मिनट का टाइमर खत्म हो गया, तो फिर आपको हाफ मिनट के लिए पोजीशन होल्ड करनी है। एक बार राइट साइड में होल्ड करेंगे, फिर एक बार लेफ्ट साइड में होल्ड करेंगे, ईच साइड हाफ मिनट। नेक अपोजिट जाएगा, ये ध्यान में रखना है। सेंटर एंड रिलैक्स। यस, चलो लास्ट वाला हमारा एक्सरसाइज है। जब कभी भी हम अपने कोर के ऊपर काम करते हैं तो अननोइंगली हमारे लोअर बैक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, तो वो रिड्यूस करने के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन में दिखा रही हूँ, वो लोअर बैक का प्रेशर रिड्यूस भी करेगा, लोअर बैक मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा वहाँ की, प्लस हमारे एब्डोमेन बेली फैट रिड्यूस भी करने में हेल्प करेगा। तो सिंपल वाला क्वेश्चन है पवन मुक्त आसन। तो उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से पैरों को फोल्ड करके रखना है, लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को इस तरह से उठाना है, अपने थाइस पेट के ऊपर दबाने हैं और अपने हाथों से अपने पैरों को हक करना है इस तरह से। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम अपने पैरों को हाथों से पेट के ऊपर दबा रहे हैं तो हाथों का ज़्यादा हाथों से दबाना नहीं है, अपने कंधों को इस तरह से उठा के नहीं दबाना है, हमारे कंधे नीचे रखने की कोशिश, अपने पैरों से ही पेट पे दबाव देने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, कंफर्टेबल है तो, नहीं तो इस तरह से भी पकड़ के दबाव दे सकते हो। और जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है वो अपना हेड नेक भी उठा सकते हो, इस तरह से उठा के अपने नीज की तरफ लेके जाना है, कंधे नीचे की तरफ रोल कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ पोजीशन होल्ड करनी है, टोज अपनी तरफ खींच के रखनी है। हाफ मिनट के लिए शुरुआत में लगाएंगे, हाफ मिनट का टाइमर बज गया, रिलैक्स हो जाना है। हाफ मिनट के पहले ही अगर आपको लगता है मेरा नेक इतना नहीं सह पाएगा, इतनी देर में होल्ड नहीं कर पाऊंगी नेक से, तो बीच में आप हेड नेक को नीचे रख दो, पर दबाव पेट के ऊपर देते रहो इस तरह से। चलो, इस तरह से हमने पार्ट 3 के सभी एक्सरसाइजेस देख लिए हैं। तो पार्ट 4 में मिलना है जो एक्सरसाइज हम स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर सो के देखने वाले हैं। तो आपको कैसे लगे हमारे पार्ट 3 के एक्सरसाइजेस मुझे बताना, करके मुझे बताना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।